नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और इसमें हमारा आज का वीडियो है। टॉपिक हमारा आज का है कि संचित पूंजी तथा संचय में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। इस टॉपिक को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें, समझें और जानें। पहला अर्थ यानी मीनिंग, कंपनी की अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो जनता से तत्काल न मंगाकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाए, उसे संचित पूंजी कहते हैं। यानी जो भी अनकॉल्ड अप कैपिटल है, यानी जो अयाचित पूंजी है, उसमें से जो भाग यानी जो हिस्सा इशू नहीं किया गया है शेयर के माध्यम से और पैसे नहीं मंगाए गए हैं, उसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में मंगाया जाएगा, उसे कहा जाता है संचित पूंजी। जबकि पूंजीगत लाभ से बनाया गया संचय पूंजी संचय कहलाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पूंजीगत लाभ है, यानी किसी भी कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो भी पैसे प्राप्त होते हैं, उन्हें पूंजीगत लाभ कहा जाता है। तो उन लाभों से जो कोष यानी जो भी संचय बनाया गया है, उसे कहा जाता है पूंजी संचय। दूसरा है उपयोग यानी यूज, कहां कहां पर इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी कंपनी के समापन का समय आता है तो कंपनी के द्वारा जनता से संचित पूंजी को मंगाया जाता है और उसका निर्धारित कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी कंपनी खत्म होने वाली होगी, उसका वाइंडिंग अप का समय आ जाएगा, समापन का समय आ जाएगा, तब क्या करेगी कंपनी? संचित पूंजी को मंगाएगी और उसका प्रयोग करेगी अपने कार्यों के लिए। जबकि कंपनी के द्वारा कंपनी के जीवन काल में पूंजी संचय का प्रयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने तथा बोनस अंश देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी पूंजी संचय कंपनी के पास होगा तो उसका प्रयोग जो भी पूंजीगत हानियां होंगी उसके रूप में कर लिया जाता है या फिर बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाता है। तीसरा है सृजन यानी क्रिएशन। किस तरीके से इन दोनों का क्रिएशन होगा यानी सृजन होगा, कैसे बनाया जाएगा इन दोनों को? संचित पूंजी का सृजन अयाचित पूंजी से किया जाता है, जबकि संचय का सृजन पूंजीगत लाभ से किया जाता है। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। अब हम आते हैं चौथे पर, सृजन का नियम यानी रूल्स ऑफ क्रिएशन। कंपनी के द्वारा संचित पूंजी के सृजन के लिए विशेष प्रस्ताव आवश्यक होता है। यानी जब कभी भी कंपनी के द्वारा संचित पूंजी का सृजन किया जाएगा तो इसके लिए कंपनी में जो भी इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है, किया जाता है। जबकि संचय के लिए विशिष्ट प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ये समझिए कि जब कभी भी संचय का सृजन होगा तो एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी विशेष प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा और अंतिम है लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंपनी की लेखा बहियों में संचित पूंजी के संबंध में लेखांकन नहीं किया जाता है। यानी जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनमें जो भी संचित पूंजी है उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, जबकि कंपनी की लेखा बहियों में पूंजी संचय का लेखांकन होता है और जो पूंजी संचय है उसकी अकाउंटिंग की जाती है। आज इस वीडियो में हमने समझा कि संचित पूंजी तथा संचय में क्या अंतर होता है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।